अति उत्तम। पर्याप्त समय में कोई भी प्रतियोगी एक दूसरे को हरा नहीं पाया। द्वंद्व के परिणाम किसी के भी पक्ष में नहीं। दोनों ही योद्धाओं ने बराबरी के साहस और कुशलता का प्रदर्शन किया। द्वंद्व का परिणाम तो मैं अपनी पत्नी की आंखों में देख रहा हूं। इससे पहले कि मेरी रानी इस प्रतियोगी को गले लगाए, नियम अनुसार ये तय किया गया था कि यदि प्रतियोगी राजकुमारी को द्वंद्व में निशस्त्र ना कर पाया तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा और उससे मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए प्रतियोगी का सर काट दिया जाए। यही उचित न्याय है। कितने क्रूर अन्यायी नियम हैं इनके। बेगुनाहों का रक्त बहाना जैसे जैसे खेल हो इनका। आपको क्या लगता है राजकुमारी जी, क्या यही उचित न्याय है? मैंने आपको हराया ना हो, परंतु क्या आपने मुझ पे विजय पाई? आप भी मुझे हरा नहीं पाई। चलो भाई, हम भी चलते हैं इससे पहले कि ये भीड़ तितर बितर हो जाए। चलो।
दीदी, कहाँ खोई हैं आप? कुछ तो बात है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने महिषा को देखा तो ऐसा लगा कि उससे मेरा कोई नाता है। नाता तो हो सकता है, अगर आप चाहती, अगर आपने उसे जीतने दिया होता तो। ये सच नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की उसे हराने की, लेकिन मैं हरा नहीं पाई। वो जीत नहीं पाया, लेकिन हारा भी तो नहीं। तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ना। परंतु उसके बदले उसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। ये सही नहीं है। किसी को उसके साहस और वीरता के लिए दंड नहीं मिलना चाहिए। मुझे अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। मैं इस रविड़ राजकुमारी को मारने आया हूं यहाँ। और उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं होना चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत उलझन में हूँ मेखला। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको पिताजी से अभी बात करनी चाहिए और महिषा को मरने से बचाना चाहिए। मुझे और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं आज रात ही उस राजकुमारी देवसेना के जीवन का अंत कर दूंगा। मृत्युदंड रोकने का अधिकार मेरे पास नहीं है बेटी। वो आदेश केवल तुम्हारी मां के पास है। तुम्हें उन्हीं से जाकर विनती करनी होगी। अब अगर संभाविजय ने महिषा के मृत्युदंड को रोका तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, संभाविजा अवश्य महिषा को चाहती है।